वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। शायद बचपन में आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपके पेरेंट्स, आपके फादर या मदर आपको एस्ट्रोलॉजर के पास लेके गए होंगे। मुझे लेके गए थे पंडित जी के पास, और उन पंडित जी ने मेरी बहुत धुलाई की, मतलब शब्दों के साथ धुलाई की। बोला कि मैं कभी भी पढ़ाई में सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, मेरे कोई अच्छे दोस्त नहीं बढ़ेंगे, बहुत गलत संगति में रहूंगा, मैं पढ़ाई में कभी भी ध्यान नहीं लगेगा, हमेशा खेल कूद में रहेगा, क्रिएटिविटी में भी ध्यान रहेगा, बट कभी भी उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। ये सब चीज़ें कही थी उन्होंने मुझे। बट डिस्पाइट ऑल दैट, आज मैं ये बोल सकता हूं कि वो सब चीज़ें गलत है। मैंने अपने इंडिया में जब मैं था, मैंने अपने CS के एग्जाम्स पूरे कंप्लीट किए थे, जहां पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था एग्जाम लेवल। 2% पास रेट था उस साल, और उस टाइम पे मैंने अपने कंपनी सेक्रेटरी के एग्जाम्स क्लियर किए थे। हाँ, मैं फेल हुआ था एक सेशन में, बट उसके बाद तीनों लेवल्स मैंने क्लियर किए थे। मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिली थी इंडिया में, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन में मेरे इंटरव्यू हुआ था। यहाँ पर कनाडा में आके मुझे आते ही जॉब मिली। उसके बाद जॉब के बाद बहुत हार्ड वर्क किया, आज एक अच्छी सक्सेसफुल पोजीशन पे हूँ। मेरा एक छोटा साइड में बिजनेस भी है। ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में चलती भी आ रही है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ हूँ। कुछ चीज़ों में सक्सेसफुल नहीं भी हुआ हूँ, मेरा जो बिजनेस है इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। बट मैं ये जानता हूँ कि जो एस्ट्रोलॉजी चार्ट मेरे बारे में कह रहा था वो पूरी तरह से सच नहीं था। एस्ट्रोलॉजी चार्ट को हम बहुत ही सच्चे दिल से मानते हैं, उसको पत्थर की लकीर मानकर चलते हैं इंडिया में। वो इसलिए है क्योंकि हम ये बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी चार्ट है, इसी तरीके से आपकी लाइफ चलेगी। एक कहावत है कि आपकी तकदीर लिखी हुई है। अब ये जो लाइन है उसको बहुत ही गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट किया गया है। आपकी तकदीर लिखी हुई है, योर डेस्टिनी इज रिटन। आपकी डेस्टिनी रिटन नहीं है दोस्तों, आपकी डेस्टिनी के काफी सारे वर्जन्स जो हैं वो रिटन है। अब कौन सा वर्जन उठाते हो आप, वो आपकी मर्जी है। मतलब अगर आप आज नेटफ्लिक्स पर जाते हो और कोई सी भी मूवी उठा के चुनते हो, वो मूवी देखते हो, वो आपकी लाइफ की स्टोरी बन जाती है। तो देखा जाए तो उस मूवी को किसी ने लिखा होगा, उस मूवी को किसी ने डायरेक्ट किया होगा, वो मूवी एग्जिस्ट करती है। इसी तरीके से आपकी डेस्टिनी एग्जिस्ट करती है। आपकी मर्जी है आप कौन सी डेस्टिनी चुनते हो। हाँ, जिस तरीके से आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है वो आपके ट्रेट्स बताएगा, वो आपकी पर्सनैलिटी बताएगा, और वो ये भी जानता है कि इन मिलियंस ऑफ डेस्टिनीज में से आप इस एरिया में फॉल करोगे। अब आपका एस्ट्रोलॉजी चार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी, कोई ऐसी हर्डल होगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी, पंडित जी बोलेंगे या एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे कि यहां पर आपको फोकस करना है। शायद वो रिलेशनशिप्स हो, शायद वो क्रिएटिविटी हो, शायद सेक्सुअलिटी हो, शायद आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, कोई रिलेटिव की प्रॉब्लम हो, शायद आइडेंटिटी हो। ये सब की सब प्रॉब्लम्स जो हैं वही आपका गोल बन जाता है, वही आपका धर्मा बन जाता है, वही आपका मिशन बन जाता है आपकी लाइफ में ओवरकम करने का। बट प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, हम अंगूठियां पहनते हैं, रिंग्स पहनते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं ताकि वो हर्डल, ताकि वो प्रॉब्लम क्लीन कर पाए, हम प्रॉब्लम को निकाल पाए हमारी लाइफ में। बट उस प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम ये है कि उस प्रॉब्लम को निकालने से प्रॉब्लम मिटती नहीं है, बट दब जाती है। एज यू से, उसके ऊपर हमने एक पत्थर डाल के रख दिया है और वो एक दिन आकर ज्वालामुखी की तरह फूटेगी। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, उसको अगर आप सॉल्व नहीं करते तो वो बढ़ती भी रहती है। ये बढ़ने का काम, ये जो क्रिएशन और बार बार वापस रिपीट होकर वापस हमारी लाइफ में आना, उसको हम बोलते हैं कर्मा। तो कर्मा और एस्ट्रोलॉजी दोनों एक साथ कनेक्टेड है। मतलब जिस तरीके से मैं अपनी ये लाइफ जी रहा हूं, उस मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ कर्मा बन रहा है, हमेशा बनता है। एक्शन से बनता है, इन एक्शन से बनता है, अब थॉट से बनता है, इमोशन से बनता है। ये कर्मा जो है अब एग्जिस्ट कर रहा है अभी यहां पर। ये जो बैलेंसिंग एनर्जी है, मान लो आज मेरे पास 100 रुपए हैं जो नेगेटिव में है, अब अगली लाइफ में मुझे वो 100 रुपए वापस कमाने हैं ताकि वो कर्मा को मैं बैलेंस आउट कर पाऊं। बट वो कर्मा बैलेंस नहीं हो पाता, उसके कारण रीबर्थ होता रहता है, वो लाइफ वापस आती रहती है। एक और इंपॉर्टेंट दोस्तों चीज ये है कि जब भी कभी एक पर्सन की डेथ होती है, वो वापस
लाइफ इसलिए लेता है क्योंकि उसको वो कर्मा क्लियर आउट करना है, उसको वो डेट निकालना है हमारी अपनी लाइफ से। बट ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि भगवान या यूनिवर्स ने उसको कर्मा दिया है और उस कर्मा के साथ वो पैदा हुआ है, उसके साथ उसको ये प्रायश्चित करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। एस्ट्रोलॉजी में प्रॉब्लम यह है दोस्तों, क्योंकि जब भी कभी कोई एस्ट्रोलॉजर, अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, काफ़ी सारे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स, मेरा कभी भी ये कहने का मतलब ये नहीं है कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स नहीं हैं, बट काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स तो आपको मिलेंगे, वो ये बोलेंगे कि आपके चार्ट पे ये चीज़ खराब है, ये नेगेटिव पैटर्न है, ये कर्मा है, उसको क्लियर आउट करना ज़रूरी है, उसको निकालना ज़रूरी है। बट आप एक थॉट प्रोसेस के साथ चालू करते हो वो जो क्लियरिंग आउट है या पूजा पाठ है या जो भी सोल्यूशन जो पंडित जी बता रहे हैं आपको, आप इस थॉट प्रोसेस के साथ चालू कर रहे हो कि भगवान ने, यूनिवर्स ने मुझे ये कर्मा दिया है, मुझे उसको हैंडल करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम इसमें यह है कि किसी ने आपको वो कर्मा दिया नहीं, आपने खुद एक्सेप्ट किया है, आपने खुद एक्सेप्ट किया है, वो कॉन्ट्रैक्ट आपने अपनाया है, निभाया है, उसको आपने साइन किया है। अब आपका काम बनता है उसको क्लियर आउट करना। तो क्लियर आउट कैसे करते हैं कर्मा को? पहले तो कर्मा को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये दोस्तों। कर्मा हम ये बोलते हैं कि अगर मैंने कुछ गलत काम किया है मुझे उसका पाप मिलेगा। ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कर्मा की, ये बिल्कुल गलत नहीं है, बट देखा जाए तो कहीं लेवल पे बहुत ज्यादा गलत है। क्योंकि कर्मा को हम ये बोलते हैं कि अगर आज मेरे घर पे कोई चोर आता है और उसको मैं चाटा मार के या मुक्का मार के या लड़ाई करके गन से उड़ाकर उसको मैं बाहर निकालता हूं घर से, तो क्या मैं गलत हूं या क्या वो चोर गलत है, वो चोरी कर रहा है? सब डिपेंड करता है, जो सही है या गलत है उस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि सही और गलत सोसाइटी हमको बताती है। देखो आज के टाइम पे क्या सही है क्या गलत है ये सोसाइटी हमको बताती है। मतलब जिस तरीके से हमारी परवरिश हुई है, जिस तरीके से हम बड़े हुए, हमको हमारे पेरेंट्स ने बताया था कि स्कूल से बीच में छोड़ के नहीं आते, खाना खाते वक्त पानी नहीं पीते। बट ये सब चीज़ों का लॉजिक कहीं बार सही है या नहीं है वो पता नहीं, बट ये चीज़ें हमको सिखाई जाती है। बट इंटरनली इन दोनों के बीच में आप इंटरनली क्या जानते हो वो है इंपॉर्टेंट। मतलब आज अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई सा भी काम कर रहे हो, अगर आप अपनी बहन पे चिल्ला रहे हो, जो मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाता हूं कई बार, तो चिल्लाते वक्त मेरा एक साइड एक्टिवेट होगा, बोलेगा कि सही क्या चिल्ला के, उसकी गलती है, उसने तेरे पे ऐसे कैसे, उसने तेरे साथ ऐसा कैसे किया, उसकी गलती है, उसके साथ ये चीज़ होनी चाहिए, उसको तेरे को उसके ऊपर चिल्लाना चाहिए। तो एक बात तो हो एक राइचियसनेस कि तेरे को ये चीज़ करनी चाहिए, और दूसरा पार्ट है आपका जो उस पहले पार्ट को सही प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, वैलिडेट करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ तूने सही किया, तूने बिल्कुल सही किया, उसने तेरे साथ ऐसा किया तो तेरे को ये चिल्लाना चाहिए। देखो एक तो आप यहां पर हो और एक पार्ट आपका चिल्ला रहा है आपकी बहन पे, और एक पार्ट है जो वैलिडेट कर रहा है उसको। ये बढ़ गए आप बढ़ गए छोटे छोटे पीसेस में। एक और पार्ट आता है आपका, और वो पार्ट है गिल्ट। और वो गिल्ट क्या बोलता है कि यार छोटी बहन है, उस पर ऐसे कैसे चला सकता है तू, उसने तेरे साथ ऐसा भी क्या खराब किया जो तू उस पर ऐसे चला रहा है। जैसे ही आपने अपने आप को बांट दिया, अपने आप को फ्रैगमेंट कर दिया कि एक पार्ट बोल रहा है सही, एक पार्ट बोल रहा है गलत, आपने कर्मा क्रिएट किया है। कर्मा कम्स फ्रॉम फ्रैक्चराइजेशन। फ्रैक्चर करते हो आप अपने आप को हिस्सों में बांटते हो, उसके कारण कर्मा आता है। अगर आप एक पूरे 100% कन्विक्शन के साथ अपनी बहन पे चिल्लाते हो तो आप सही हो, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल सही हो, आपने कोई कर्मा क्रिएट नहीं किया, क्योंकि आपके डेफिनेशन के हिसाब से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपने बिल्कुल सही काम किया। क्यों आपको लगता है कि कृष्णा ने अर्जुन को इतने घंटों तक एक लंबी स्पीच थी, ये पूरा का पूरा प्रोसेस सिखाया, समझाया? क्योंकि वो चाहते थे ना इन एक्शन से कर्मा क्रिएट हो और ना एक्शन से कर्मा क्रिएट हो। क्योंकि अगर वो एक्शन लेते भी हैं ये सोच के मैं गलत कर रहा हूं,
तो वो भी गलत है, क्योंकि आप अब अपने धर्मा से, आप अपने ड्यूटी से हट रहे हो। और जब आप एक्शन नहीं ले रहे तो आप अपनी ड्यूटी से हट रहे हो। और अगर आप जब एक्शन लेते हो और इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हो कि आप गलत हो, तो आप गिल्ट क्रिएट कर रहे हो। गिल्ट एक नेगेटिव इमोशन है जो आपको नीचे की तरफ बांधेगा। और आप जानते हो कोई भी चीज़ अगर आपको नीचे की तरफ खींचती है, नीचे की तरफ बांधती है, वो नेगेटिव है नेचर में। और कोई भी चीज़ अगर नेगेटिव है तो आपने एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की, जिसके कारण आपको अगली लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी। ये है पूरा का पूरा गेम कर्मा का। अब एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स आपको बताते हैं कि भैया आपकी लाइफ में ये छोटा प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करिए? विदाउट फ्रैक्चराइजेशन, विदाउट अपने आप को बांट कर, अपने आप को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के। जब आप एक्शन लेते हो तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या ये मुझे बांटेगा या क्या मुझे ये कंबाइन करेगा, क्या मुझे ये एक पार्ट में कंबाइन करके रखेगा। जब आप अपने पापों का प्रायश्चित करते हो या अपने आप को किसी पर्सन के सामने जाकर सच बोलते हो कि मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर, तो आप एक प्रिंसिपल पे काम कर रहे हो और वो है ट्रूथ। आप इंटेग्रिटी पे काम कर रहे हो, अपने प्रिंसिपल्स पे काम कर रहे हो। जब भी कभी आप एक पर्सन को जाके बोलते हो कि मुझसे गलती हुई, मुझे माफ करना, ईगो बीच में आएगा, बोलेगा कि नहीं आप गलत कर रहे हो, आपको सॉरी नहीं बोलना चाहिए। बट आप ये जानते हो इंटरनली कि वो आपको कंबाइन कर रहा है, वो आपको मिला रहा है, अपने आप से मिला रहा है और उस पर्सन के साथ मिला रहा है। ईगो का पूरा गेम यह है कि आपको बांटना, आपको स्प्लिट करना, आपको फ्रैक्चर करना। यही सेम चीज फ्रैक्चराइजेशन यहां पर क्रिएट हो रही है। देख रहे हो दोस्तों, यही सेम फ्रैक्चराइजेशन, यही छोटे छोटे हिस्सों में बांटना यहां पर भी हो रहा है। आपको अपनी इंटरनल लेवल पे उस पार्ट को वापस कंबाइन करना है। तो कोई भी एक्शन लेते हो, आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पे कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को उस तरीके से सॉल्व करिए जहां पर वो आपको कंबाइन करे। अब वो कंबाइन शायद ऐसे एक्शन से कर सकता है जहां पर आपको एक ब्रेव एक्शन लेना पड़ेगा। जिस तरीके से अर्जुन ने बाण उठा के अटैक किया था, हमला किया था, उसी तरीके से आपको भी करना पड़ेगा। वही सेम हथियार उठाने पड़ेंगे आपको, इंटरनल वेपन्स उठाने पड़ेंगे और हल्ला बोल करना पड़ेगा अपने ईगो पे। जब भी कभी आप अपने ईगो के अगेंस्ट जाते हो, ईगो पैनिक मोड में आ जाएगा और आपको ऐसी सिचुएशन देगा आपकी लाइफ में जब आप बिल्कुल घबरा जाओगे। बट उसी टाइम पे आप ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़े होकर, अपने ग्राउंड पे स्ट्रांग खड़े होकर बोलिए कि नहीं, ये मेरा हार्ट कहता है, ये मेरा माइंड कहता है, इस पाथ पे चलूंगा मैं। और चाहे आप अपनी बहन पे चिल्लाई क्यों ना रहो, आप सही काम कर रहे हो, क्योंकि अब आपने वो इंटरनल डायलॉग क्रिएट नहीं किया। अब एक और चीज दोस्तों बताऊं मैं आपको कि काफी सारे लोग इस वीडियो को ये देख के बोलेंगे कि अब तो ऐसे मैं कुछ भी कर सकता हूं, शायद किसी का मर्डर कर सकता हूं। बट दोस्तों बात यह है कि कभी भी आपका वो इंटेग्रिटी, आपका इंटरनल सेल्फ उस चीज से मानेगा नहीं, हो ही नहीं सकता वो आपकी वो इंटरनल थॉट से माने। जब वो इंटरनल थॉट से मानने लग जाए तब आप जानते हो कि वो आपका धर्म है, वो आपका काम है, वो आपका राइचियस वे है। तो उस एक्शन पे एक्शन लेना चालू करिए, उस चीज पे एक्शन लेना चालू करिए। वो शायद इनएक्शन भी हो सकता है, बट जब भी कभी आप उस अलाइन पाथ पे एक्शन लेते हो, आप अपने आप को वापस जोड़ रहे हो। ये जो क्रैक आपने अंदर क्रिएट किया है, वो जो स्प्लिटिंग अप पर्सनैलिटी आपने अंदर क्रिएट की है, वो मिटने लग जाती है, दूरियां हटने लग जाती है। और अब आप कर्मा क्रिएट नहीं कर रहे, आप कर्मा को डिसॉल्व कर रहे हो। तो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पे कुछ भी कहे कोई दोस्तों, अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पे ना जाकर ये सोचिए कि किस तरीके से आप सरेंडर कर सकते हो। सरेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सरेंडर इज नॉट सप्रेसिंग। सरेंडर इज नॉट सप्रेसिंग दोस्तों। काफी सारे लोग सरेंडर को सप्रेसिंग मानते हैं। मान लो आज आपको कोई सेक्सुअल एक्टिविटी में इंटरेस्ट है, या आपको कोई भी ऐसी चीज में इंटरेस्ट है जहां पर आप बोलते हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, वो चीज मेरे कहीं ना कहीं मेरे मन में मानती नहीं है। और जितना आप इग्नोर करोगे उतना वो डिजायर स्ट्रांग होता हुआ जाएगा। और ये जो पुश एंड पुल है, ये जो दो पर्सनालिटीज है, आपको दो डायरेक्शन में खींचती रहेगी। एक तरीके से वो चीज चाहती है और एक तरह से वो चीज नहीं
चाहती है कि आप वो चीज़ करो, वहाँ पर सरेंडर काम आता है दोस्तों। सरेंडर का ट्रू मीनिंग ये है कि दोनों की सुनना, ये दोनों छोटे बच्चे हैं, इन दोनों की सुनना और उसके बाद एक ऐसा एक्शन लेना जो आपको अपने आप से मिलाता है, इन दोनों से नहीं, अपने आप से मिलाता है। और जब आप अपने आप से मिलते हो, ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो हट जाते हैं। इन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, इन्होंने आपको अपने स्पिरिचुअल स्टेप में आकर लेकर आ गए वो आप। अब आपका काम है अगले स्पिरिचुअल स्टेप पे चढ़ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।